हम लोग एडुटेरिया के फुल लेंथ टेस्ट का सेट नंबर 5 स्टार्ट करें, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 प्राचीन रचनाएं तथा सूची 2 रचनाकार को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, रामचरित्र, संध्याकर नंदी, कथा सरित सागर, सोमदेव, भोज प्रबंध, बल्लाल देव, गौड़वाहो, वकपति। नीचे दिए कूटों का चयन करें। इनका सही क्रम है 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, हड़प्पा सभ्यता की विशाल इमारतें एवं उन्नत राजगिरी का स्पष्ट प्रमाण है। कारण आर, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। इसका सही आंसर होगा ए सही है पर आर गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धान, जौ, गेहूं, मसूर आदि अनाजों का वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। गोपत ब्राह्मण नामक वैदिक ग्रंथ में कृषि की चारों क्रियाएं जुताई, बुआई, कटाई तथा मराई का उल्लेख हुआ है। सर्वप्रथम मुंडकोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ से विदेह माधव की कथा का वर्णन मिलता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 1 3 और 4, केवल 2 3 और 4, केवल 1 और 4। तो सही आंसर है केवल 1 और 4। नेक्स्ट, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व, 294 ईसा पूर्व। तो सही आंसर है 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत स्थानीय एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई होता था। उसके नियंत्रण में समन्वय कितने ग्रामों का समूह होता था? 100, 200, 800, 400। तो सही आंसर है 800। नेक्स्ट, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद, विष्णु जैसे हिंदू देवी देवताओं की आकृति मुद्रित की गई थी? भीम, कड़फिसेस, कनिष्क, हुविस, कुजुल, कड़फिसेस। तो सही आंसर है हुविस्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास द्वारा रचित नहीं है? देवी चंद्रगुप्तम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, मेघदूत। तो सही आंसर है देवी चंद्रगुप्तम। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली पल्लव राज्य का संस्थापक कौन था? विजयादित्य, सिंह विष्णु, दंतीदुर्ग, चंद्रदेव। तो सही आंसर है सिंह विष्णु। नेक्स्ट, मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होने वाले ट्रेंडिंग इन द ईस्ट कंपनी का दूत कौन था? चार्ल्स आयर, विलियम नॉरिस, जॉन सुरमन, जॉन मिल्डेन हॉल। तो सही आंसर है विलियम नॉरिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित मध्यकालीन घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित क्रम में बताइए। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई दहेज के रूप में देना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जॉब चरनाक द्वारा कलकत्ता की स्थापना, ACBD, ADBC, CABD, CBAD। तो इसका सही क्रम है CABD। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट, सूची 1 भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय तथा सूची 2 उसके संस्थापक को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2, श्री संप्रदाय रामानुज, स्मृति संप्रदाय शंकराचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, सनक संप्रदाय नीमबार। तो इनका सही क्रम है 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मध्यकालीन ग्रंथ रहला के रचनाकार कौन थे? इब्न बतूता, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, अबुल फजल। तो सही आंसर होगा इब्न बतूता। नेक्स्ट,
कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, मुगल बादशाह अकबर ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को समाप्त कर दिया था। कारण आर, अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते पर आधारित थी। ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। 1000 सितून स्तंभ का निर्माण एक डैश के द्वारा 2 डैश में करवाया गया था। गैसुद्दीन बलबन दिल्ली, गैसुद्दीन बलबन आगरा, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी आगरा। तो सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली। नेक्स्ट, सन 1738-39 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान नादिर शाह का भारत पर प्रसिद्ध आक्रमण हुआ था। नादिर शाह किस देश का था? तुर्की, फारस, मंगोलिया, अफगानिस्तान। तो सही आंसर है फारस। नेक्स्ट, बंगाल नेशनल कॉलेज के बारे में नीचे दिए गए बयानों पर विचार करें। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना रचनात्मक स्वदेशी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की गई थी और अरविंदो घोष इसके प्रिंसिपल थे। बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी से जुड़े भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने बंगाल नेशनल कॉलेज में संगठन से जुड़ी अहम भूमिका निभाई थी। ऊपर दिए गए बयानों में कौन सा गलत है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर होगा केवल दो। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1919 में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। उन्होंने अपना त्याग पत्र किसे संबोधित किया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रीडिंग। तो सही आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित समाचार पत्रों या पत्रिकाओं का उनके सही संस्थापकों के मिलान कीजिए। सूची 1, सूची 2। अल हिलाल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, युगांतर, अरविंद कुमार घोष, बॉम्बे समाचार पत्र, फरदुनजी मर्जबान, दीनबंधु, कृष्णराव पांडुरंग भोलेकर। तो इनका सही आंसर है 1 का सी, 2 का डी, 3 का 1 और 4 का बी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बेसिन की संधि 1802 जिसने मराठा मामलों पर अंग्रेजों को काफ़ी प्रभाव दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? पेशवा माधवराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलत राव सिंधिया, नाना फडणवीस। तो सही आंसर है पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1936 में पहले देशव्यापी किसान संगठन के रूप में हुई थी। इसने जमींदारी प्रथा को खत्म करने की मांग की। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर है एक और दो दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्थान और ब्रिटिश राज्य में शामिल करने वाला गवर्नर जनरल के संदर्भ में कौन सुमेलित है? स्थान गवर्नर जनरल, अवध लॉर्ड डलहौजी, सिंध लॉर्ड एलन-बेडो, मैसूर लॉर्ड वेलेस्ली। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, कथन ए, पूना पैक्ट 1932 के अंतर्गत दलित वर्गों को प्रांतीय विधानमंडलों में सांप्रदायिक अधिनिर्णय के तहत दी गई सीटों की तुलना में अधिक आरक्षित सीटें प्राप्त हुई। कारण आर, गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड के तहत दबे कुचले बागों के लिए अलग वोटिंग के प्रावधान का समर्थन किया और इसे लागू करवाने के लिए उपवास किया। ए और आर दोनों सत्य और आर की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इनका सही आंसर है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट,
भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस को झंडा फहराया था। ऊपर दिए कथनों में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका आंसर है केवल दो। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में गांधी के सत्याग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दक्षिण अफ्रीका में गांधी का पहला बड़ा सत्याग्रह 1906 के एशियाई पंजीकरण अधिनियम ब्लैक एक्ट के खिलाफ था, जिसके तहत सभी भारतीयों को पंजीकरण करवाना और पहचान पत्र साथ रखना जरूरी था। 1894 में गांधी जी द्वारा स्थापित नाटाल इंडियन कांग्रेस का उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में अनुबंध आधारित मजदूरों इंडेंचर्ड लेबर्स के अधिकार सुरक्षित रखना था। 1914 में जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तब तक उनके अभियान सफल हो चुके थे और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ सभी भेदभावपूर्ण कानून रद्द कर दिए गए थे। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले भारत में रहते हुए ही सत्याग्रह शब्द गढ़ा था। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 और उसके बाद की घटनाओं से संबंधित नीचे दी गई कथनों पर विचार करें। मुस्लिम लीग ने शुरू में जून 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में अपनी सहमति वापस ले ली क्योंकि ग्रुपिंग क्लॉज समूहीकरण प्रावधान की कांग्रेस की व्याख्या लीग की व्याख्या से अलग थी। कांग्रेस द्वारा अनिवार्य सामूहिकरण को अस्वीकार करना मुख्य कारण था कि कैबिनेट मिशन प्लान अंततः एक संयुक्त स्वतंत्र भारत बनाने में विफल रहा। उपयुक्त में कौन सा गलत है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर है ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट, कथन ए, 1813 के बाद सस्ते ब्रिटिश मशीनों से बने सूती सामानों में से मिली प्रतिस्पर्धा के कारण भारत का पारंपरिक सूती वस्त्र उद्योग विशेष रूप से ढाका मलमल नष्ट हो गया। कारण 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जिससे भारत के लिए ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार का मार्ग खुल गया और भारत में ब्रिटिश वस्त्र के बड़े पैमानों पर आयात की अनुमति मिल गई। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो सही आंसर है ए और आर दोनों सत्य तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? जमशेदजी टाटा, कावसजी नानाभाई डावर, दीनसा वाचा, फिरोज मेहता। तो सही आंसर है कावसजी नानाभाई डावर। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 से संबंधित नीचे गई कथनों पर विचार करें। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920 ने औपचारिक रूप से असहयोग प्रस्ताव को अपनाया और दास्ता शुल्क 4 आने तक तय करके कांग्रेस को एक जन संगठन में बदल दिया। चौरी चौरा घटना, जहां प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी और 22 कांस्टेबल की मौत हो गई थी, वह आज के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर है ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट, निम्नलिखित संवैधानिक या प्रशासनिक उपलब्धियों का मिलान उस वायसराय से कीजिए जिसके कार्यकाल में घटित हुई। सूची 1, सूची 2। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत, लॉर्ड लिथगो। भारत में सिविल सेवा के जनन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनका सही क्रम है ए का बी, दो का सी, 3 का है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, बी आर अम्बेडकर के महाड सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला महाड़ सम्मेलन चपदार तालाब सत्याग्रह पर केंद्रित था। अंबेडकर ने दूसरे महाड़ सम्मेलन में मनुस्मृति को जलाया था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 मूल रूप से लाहौर में जाट पात तोड़क मंडल सम्मेलन के लिए अध्यक्षीय भाषण के तौर पर तैयार किया गया था। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 3, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, नई फाइबर तंत्रिका तंतु से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल का नाम क्या है? रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल, एटॉमिक पोटेंशियल। तो सही आंसर होगा एक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कितने सही सुमेलित नहीं हैं? पेप्सिन प्रोटीन छोटी आंत में, ट्रिप्सिन प्रोटीन अमाशय में, स्टिएप्सिन पाइसीकृत वसा छोटी आंत में, टाइलिन सेल्यूलोज मुख में। केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो सही आंसर है केवल 3। नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन के ठीक बाद नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पानी, ग्लूकोज और पोषक तत्वों को फिर से सोखता है? लूप ऑफ हेनले, बोमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल पीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीसीटी। नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियों सूची 1 का उनके अमाशय असामान्य स्राव के परिणाम स्वरूप होने वाले विकारों सूची 2 के साथ मिलान करें। सूची 1, सूची 2। थायराइड ग्रंथि, ग्रेक्सी रोग, एड्रिनल कॉर्टेज, एडिशन रोग, अग्नाशय, डायबिटीज मेलिटस, पीयूष ग्रंथि, डायबिटिक इनपिस्टिट्स। तो इनका सही क्रम है ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जब दो पूरी तरह से अलग अलग जानवर एक ही तरह के माहौल में रहने के कारण एक जैसी खूबियाँ अपनाने लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, विलुप्ति, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो इसका सही आंसर है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट, कृत्रिम मिठास सूची 1 का उनकी परिभाषा, विशेषताओं या अनुप्रयोग सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1, सूची 2। एस्पार्टेम खाना पकाने के तापमान पर अस्थिर शक्ति से ठंडे खाद्य पदार्थों या पेय के लिए। सुक्रालोज खाना पकाने के तापमान पर स्थिर। सैक्रीन पूरी तरह से निष्क्रिय और बिना किसी बदलाव के मूत्र में उत्सर्जन। एलिमेट उच्च शक्ति वाले मिठास जहां भोजन का मिठास को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। नीचे दिए गए कथनों का उत्तर चयन कीजिए। तो इनका सही क्रम होगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व की कमी और उससे संबंधित बीमारियों का युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B1 बेरी, विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन सी स्कर्बी, विटामिन डी जेरोप्थाल्मिया। तो इसका सही आंसर है विटामिन डी जेरोप्थाल्मिया। नेक्स्ट, अत्यधिक शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति सीधी रेखा में चलने या उचित शारीरिक संतुलन बनाए रखने में संघर्ष करता है। इस लक्षण का कारण बनने के लिए शराब द्वारा मस्तिष्क का कौन सा भाग अस्थायी रूप से अवसादग्रस्त हो जाता है? प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क, कॉर्पस कैलोसम। तो इसका सही आंसर है अनुमस्तिष्क मतलब सेरिबेलम। नेक्स्ट, पौधे में अलैंगिक जनन की निम्नलिखित में किस विधि में निषेचन के बिना बीजों का निर्माण होता है? वानस्पतिक प्रबंधन, अनिषेक फलन, असंग जनन, विखंडन। तो सही आंसर है असंग जनन। नेक्स्ट, एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियों में से अच्छे कंकाल में ठीक कितनी हड्डी होती है? 80, 126, 60, 22। तो सही आंसर है 80।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री भूरा शैवाल आयोडीन से असाधारण रूप से समृद्ध है और विश्व स्तर पर थायराइड से संबंधित घेंघा विकारों को रोकने और उनका इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है? स्पाइरोगाइरा, लेमिनेरिया, क्लेमाइडोमोनस, वॉलवॉक्स। तो सही आंसर है लेमिनेरिया। नेक्स्ट, जब ग्रेगर मेंडल ने एक समयुग्मीज लंबे मटर के पौधे टीटी को एक समयुग्मजी बौने मटर के पौधे टीटी के साथ संकरित क्रॉस किया तो F1 पीढ़ी से सभी संतति शारीरिक रूप से लंबे थे। जब F2 पीढ़ी के उत्पादन के लिए इन F1 पौधों को स्व परागित किया गया तो जीन प्रारूपी अनुपात और लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या था? जीन प्रारूपी अनुपात 3:1, लक्षण प्रारूपी अनुपात 1:1। जीन प्रारूपी अनुपात 1:1, लक्षण प्रारूपी अनुपात 3:1। जीन प्रारूपी अनुपात 9:3:1, लक्षण प्रारूपी अनुपात 1:1:1:1। दोनों अनुपात ठीक थे, 1:1 थे। तो इसका सही आंसर होगा जीन प्रारूपी अनुपात 1:1 और लक्षण प्रारूपी अनुपात 3:1। नेक्स्ट, आरोपण या प्रत्यारोपण गर्भाशय में भ्रूण का जुड़ना के ठीक बाद कौन सा अस्थायी जीवन रक्षक अंग बनता है जो मां के खून और बढ़ते भ्रूण के बीच ऑक्सीजन और भोजन का आदान प्रदान करता है? अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा, प्लेसेंटा, फैलोपियन ट्यूब। तो सही आंसर है प्लेसेंटा। नेक्स्ट, कथन ए, सिंथेटिक डिटर्जेंट कठोर जल में साधारण साबुन की तुलना में अधिक प्रभावी सफाई एजेंट है। कारण आर, साबुन कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ प्रतिक्रिया करके स्कम नामक अघुलनशील अपक्षेप बनाते हैं, जबकि सिंथेटिक डिटर्जेंट घुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बनाते हैं। सही उत्तर का चयन करें। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर असत्य है। तो सही आंसर है ए और आर दोनों सत्य तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक पदार्थ दोहरी प्रकृति दर्शित करता है जो कम सांद्रता पर एक एंटीसेप्टिक के रूप में और उच्च सांद्रता पर एक कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है? क्लोरीन, फिनोल, आयोडीन, फॉर्मल्डेहाइड। तो सही आंसर है फिनोल। नेक्स्ट, अति शुद्ध अर्धचालकों जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में किस शोधन विधि का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? वेन आर्केल विधि, मोंड प्रक्रिया, जॉन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। तो सही आंसर है जॉन रिफाइनिंग। नेक्स्ट, क्षारीय माध्यम में क्लोरीन की असमानुपातन प्रतिक्रिया पर विचार करें। Cl2 + 6 NaOH = 5 NaCl + NaClO3 + 3H2O। इस विशिष्ट प्रतिक्रिया में क्लोरीन अणु Cl2 कार्य करता है केवल एक ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में, केवल एक अपचायक के रूप में, एक साथ ऑक्सीकरण और अपचायक एजेंट दोनों के रूप में, ना तो ऑक्सीकरण और ना ही अपचायक एजेंट के रूप में, क्योंकि यह एक उदासीनीकरण प्रतिक्रिया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मानक प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला के आधार पर निम्नलिखित धातुओं को उनकी रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता के सही अवरोही क्रम सबसे अधिक तापक्रियाशीलता में सबसे कम में व्यवस्थित करें। आयरन, पोटाशियम, जिंक, कॉपर, कैल्शियम। सही क्रम का चयन करें। 25314, 25134, 52314, 23541। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25314। नेक्स्ट, प्लास्टिक कचरे से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण ने हरित रसायन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया है। निम्नलिखित में कौन सा पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है? बुनाएस, PHBB, PMMA, PETE। तो सही आंसर है PHBB। नेक्स्ट,
कथन 1। जंग लगना मूल रूप से एक स्वतः स्फूर्त विद्युत रासायनिक रेडॉक्स प्रक्रिया है। कारणार्थ, जंग लगने के दौरान लोहे की धातु कैथोड के रूप में कार्य करती है। सही उत्तर का चयन करें। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर असत्य है। तो सही आंसर है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट, कथन ए। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का जलीय विलयन प्राकृतिक में क्षारीय होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। कारणार्थ, सोडियम कार्बोनेट एक मजबूत अम्ल और एक कमजोर क्षार से बना नमक है जिससे पानी में धायनित जल अपघटन होता है। सही उत्तर का चयन करें। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो सही आंसर है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक पत्थर को 80 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है। वायु प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगता है। मान लें कि गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, 16 सेकेंड। तो सही आंसर है 4 सेकेंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के क्षेत्रों को उनकी फोटोन ऊर्जा के आधार पर अवरोही क्रम उच्चतम से निम्नतम में व्यवस्थित करें। परावैंगनिक किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्सरे। यह अवरोही क्रम का चयन है। 25143, 21543, 52134, 25134। तो सही आंसर है 25143। नेक्स्ट, बर्नौली के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हवाई जहाज के पंख द्वारा अनुभव किए जाने वाला डायनेमिक लिफ्ट बर्नौली के प्रमेय का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, जहां घुमावदार शीर्ष सतह पर उच्च वायु वेग कम दबाव का क्षेत्र बनता है। वेंचुरी मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग पाइप के माध्यम से तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है, जो दबाव के अंतर को मापने के लिए एक संकुचन का उपयोग करता है। बर्नौली का समीकरण मौलिक रूप से रैखिक संवेग के संरक्षण के नियम की एक द्रव गतिकी अभिव्यक्ति है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकत्व में निम्नलिखित भौतिक राशि सूची 1 का उनकी सही एसआई इकाई सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1, सूची 2। चुंबकीय प्रवाह वेबर, प्रेरकत्व हेनरी, धारिता फैराडे, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला। तो इनका सही क्रम है ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पदार्थों के चुंबकीय गुणों के अध्ययन में अपने क्रांतिक तापमान से नीचे ठंडा किया गया सुपरकंडक्टर मिन प्रभाव प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में इसकी चुंबकीय संवेदनशीलता ठीक जितनी हो जाती है +1, 0, -1, अनंत। तो इसका सही आंसर होगा -1। नेक्स्ट, कथन ए। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह के अंदर एक अंतरिक्ष यात्री भारहीनता की गहरी स्थिति का अनुभव करता है। कारणार्थ, उपग्रह की उच्च कक्षीय ऊंचाई पर अंतरिक्ष यात्री पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल पूरी तरह से शून्य हो जाता है। ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो सही आंसर है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट, ऊष्मा स्थानांतरण के 3 मूलभूत तरीकों का विवरण देने वाले निम्नलिखित कथनों पर का आकलन करें। चालन के लिए एक ठोस पदार्थ माध्यम की आवश्यकता होती है और इसमें गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक गर्म कणों की मैक्रोस्कोपिक भौतिक शारीरिक गति
शामिल होती है। संवहन तरल पदार्थ और गैसों में ऊष्मा हस्तांतरण का प्राथमिक तरीका है, जो पूरी तरह से हीटिंग के कारण द्रव घनत्व में भिन्नता के कारण उत्प्लावकता अंतर से प्रेरित होता है। थर्मल विकिरण में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं और यह ऊष्मा हस्तांतरण का एकमात्र तरीका है जो पूर्व निर्वात के माध्यम से प्रसारित होने में सक्षम है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 2 और 3। नेक्स्ट, रोज मेटल किसका मिश्र धातु है? Cu प्लस Zn प्लस Fe, Bi प्लस Pb प्लस Sn, Sn प्लस Pb प्लस Sb, Cu प्लस Zn प्लस Ni। तो सही आंसर है Bi प्लस Pb प्लस Sn। नेक्स्ट, सेल के विद्युत वाहक बल EMF के बारे में निम्नलिखित में कौन पर विचार करें? यह इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के पदार्थ पर निर्भर करता है। यह इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यह मौजूद इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? सतत सृष्टि सिद्धांत, थॉमल गोल्ड एवं हार्मन बॉडी, महाविस्फोट सिद्धांत, डॉक्टर एलन सेंडेजा, स्फीति सिद्धांत, एन जॉर्ज लेमेंथियर, दोलन सिद्धांत, अलेन गुथ। तो सही आंसर है सतत सृष्टि सिद्धांत, थॉमल गोल्ड एवं हार्मन बॉडी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारंतमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर है मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारण कीजिए जब ग्रीनविच में दोपहर 1 बजे का समय है। 4, 7, 6 AM, 6 PM। तो सही आंसर होगा 7 PM। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह म्यांमार के तट तथा दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश के कुछ भागों से टकराती है। म्यांमार के तट पर स्थित गारो पहाड़ियाँ इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है। यह मेघालय में अराकान पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मोन्सीराम में वर्षा कराती है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 2, 3 और 4, इनमें से सभी। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, ISFR 2023 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष वन आच्छादन प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 1, 4, 3, 3, 1, 2, 4। तो सही आंसर है 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 रामसर स्थल, सूची 2 राज्य। झारीदांड, तो इसका ऑप्शन होगा मेरा हमारा झारीदांड का गुजरात। गोकुल जलाशय बिहार। खीचन वेटलैंड साइड राजस्थान। खेचोपलरी आर्द्रभूमि सिक्किम। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इनका सही क्रम है 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कथन ए, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कारण आर,
यहाँ धारवाड़ शैल संरचना पाई जाती है। दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो सही आंसर है ए और आर दोनों से था, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, लेटेराइट मृदा का निर्माण किन परिस्थितियों में होता है? कम वर्षा और कम तापमान, उच्च तापमान और भारी वर्षा, मध्यम वर्षा और ठंडा जलवायु, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। तो सही आंसर है उच्च तापमान और भारी वर्षा। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 4 झीलों के समूह से बना है। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की प्राकृतिक सीमा पर स्थित है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, बंदर अब्बास किस देश का प्रमुख बंदरगाह शहर है? ईरान, इराक, कुवैत, ओमान। तो सही आंसर है ईरान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसे परिदृश्य का वर्णन करता है जिसमें किसी राज्य का राज्यपाल संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, ना कि पारिस्थितिक जन्य विवेकाधिकार का? राज्य विधानसभा में अब किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्रिपरिषद को तब बर्खास्त करना जब वे सदन के पलट पर अपना बहुमत सिद्ध करने में असफल रहते हैं, अंतर्राज्यीय वाणिज्य से संबंधित कोई अध्यादेश जारी करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति से निर्देश प्राप्त करना, किसी विवादित राज्य विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के बारे में इनमें कौन सा सही है? इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। इसे संसद या राज्य विधानमंडल में पेश किया जा सकता है। यदि दोनों सदनों से असहमति हो तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 2026 के ऐतिहासिक फैसले हरीश राणा बनाम भारत संघ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पैसिव यूथेनेशिया निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के दायरे का विस्तार किया। इस फैसले के द्वारा निम्नलिखित में से किसे कानूनी रूप से स्थापित किया गया? भारत में अब सक्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति है, बशर्ते 30 दिन पहले लिविंग विल पंजीकृत हो गई हो। चिकित्सीय सहायता से दिए जाने वाले पोषण और जलयोजन को कानूनी रूप से वापस लिया जा सकता है क्योंकि यह एक प्रकार का चिकित्सीय उपचार माना जाता है। असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए घातक इंजेक्शन को अधिकृत करने का अंतिम और निर्विवाद अधिकार केवल जिला चिकित्सा बोर्ड के पास है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए सहमति केवल मरीज द्वारा स्वयं ही दी जानी चाहिए। ऐसे सभी मामलों में जहां सहमति स्वैच्छिक न हो, परिवार द्वारा दी गई सहमति को असामान्य माना जाएगा। इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस न्यायालय के पास लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार है? जिला न्यायालय, उस संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय। निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निर्णय के विरुद्ध किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत स्थापित ग्राम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर विचार करें। निम्नलिखित में कौन सा कथन कानूनी रूप से सही है? वे केवल सिविक क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और उन्हें आपराधिक मामलों की सुनवाई करने से वर्जित किया गया है। वे सिविल और आपराधिक दोनों क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों का विचार करना भी शामिल है। वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को कठोर प्रक्रियाओं द्वारा सख्ती से निर्देशित होते हैं। आपराधिक मामलों में उनके निर्णय अंतिम होते हैं और उनके विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार केंद्रीय स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त CIC का कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, नियुक्त करने वाले भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ साथ ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत के समान नागरिक संहिता UCC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के 21वें विधि आयोग ने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता को तत्काल और पूरे देश में लागू करने की सिफारिश की। हाल ही में उत्तराखंड के बाद गुजरात दूसरा ऐसा भारतीय राज्य बन गया है जिसने सफलतापूर्वक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। ऊपर दिए कथनों में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर है केवल दो। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि NCERT की पाठ्य पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का उल्लेख करना आपराधिक अवमानना के दायरे में आ सकता है। भारत की कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आपराधिक अवमानना का सटीक वर्णन करता है? भारत का संविधान अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उन कृत्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है जो आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आते हैं। आपराधिक अपमानना से तात्पर्य ऐसी सामग्री के प्रकाशन से है जो किसी न्यायालय की प्रतिष्ठा को धूलित करती है अथवा उसके प्राधिकार को कम करती है। न्यायालय की अवमानना के संबंध में कानून बनाने और विधि निर्माण करने की शक्ति विशेष रूप से भारत की संसद में निहित है। न्यायिक कार्यवाहियों की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग को न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध माना जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाल ही में बनी फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी FNTA के संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। यह नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। नागा पारंपरिक कानूनों और जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा संसद का कोई भी कानून नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि नागालैंड की विधानसभा किसी प्रस्ताव के जरिए ऐसा तय न करे। FNTA की स्थापना एक समान प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 371A के तहत दी गई सुरक्षाओं को पूरी तरह से खत्म और रद्द कर देती है। उपयुक्त में कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। तो सही आंसर है केवल एक और दो। नेक्स्ट, लोकसभा में हाल ही में अनुदानों की अनुपूरक मांगों के माध्यम से आर्थिक स्थिरीकरण कोष के गठन की मंजूर दी है। संविधान के अनुच्छेद 115 के अनुसार ऐसे अनुपूरक अनुदानों के लिए प्रक्रियात्मक अधिदेश क्या है? वित्तीय संकट के दौरान इन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से अधिकृत किया जा सकता है। इन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले पारित किया जाना चाहिए। इनका वित्त पोषण विशेष रूप से भारत में लोक लेखा के माध्यम से किया जाता है जिसमें संसदीय मतदान की आवश्यकता नहीं होती। लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व इनके लिए वित्त आयोग की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किफायत का विरोधाभास बताता है कि ज़्यादा बचत से ज़्यादा निवेश होता है। अगर हर कोई ज़्यादा बचत करने की कोशिश करे तो अर्थव्यवस्था में कुल बचत असल में कम हो जाती है। महंगाई से बचने का एकमात्र तरीका किफायत बरतना है। सरकार और नागरिकों से ज़्यादा खर्च करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आर्थिक समितियों का उनके मुख्य फोकस क्षेत्रों में सही मिलान करें। सूची 1, सूची 2। सुखमय चक्रवर्ती समिति, इनका होगा मौद्रिक प्रणाली के कामकाज की समीक्षा। KN राज समिति, कृषि आय पर कर। गाइपोरिया समिति, बैंकों में ग्राहक सेवा। LK झा समिति, अप्रत्यक्ष कराधान सुधार। तो इनका सही क्रम है A का 4, B का 2, C का 3, D का 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है।
नेक्स्ट, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 BIPPP 2025 के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथनों विचार करें। 26 अगस्त 2025 को मंजूर किया गया यह नियम 31 मार्च 2026 तक लागू रहा। इसमें किसी भी निवेशक के लिए 100 एकड़ तक जमीन 1 प्रति एकड़ की दर से देने की योजना शुरू की गई। इसमें 14 साल की अवधि में 300% तक SGST रिम्बर्समेंट वापसी की सुविधा की गई है। ऊपर दिए कथनों में कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, बिहार की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना CM प्रतिज्ञा के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? यह योजना सभी इंटर को उनकी शैक्षणिक योग्यता की परवाह किए बिना 5,000 के एक समान मासिक वजीफा देती है। इस योजना के तहत 3 से 12 महीने की लचीली अवधि के लिए व्यवस्थित इंटर्नशिप और वित्तीय सहायता दी जाती है। यह कार्यक्रम खास तौर पर बेरोजगार वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी सलाहकार की भूमिकाओं में जाने में मदद करने के लिए है। बिहार राज्य के बाहर इंटर्नशिप करने वाले प्रशिक्षुओं को जीवन भर के लिए अतिरिक्त मासिक आजीविका भत्ता मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत का पहला समर्पित डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब। तो सही आंसर है बिहार। नेक्स्ट, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार मछली उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही आंसर है दूसरा। नेक्स्ट, किस संगठन ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नीति आयोग, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इसरो। तो सही आंसर है नीति आयोग। नेक्स्ट, दुनिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा संगठन इसका संयुक्त प्रकाशन नहीं है? खाद्य और कृषि संगठन FAO, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF। तो सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। नेक्स्ट, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में नीचे दिए गए बयानों पर विचार करें। IMF ने 2025-26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। 2025 में ग्लोबल रियल GDP ग्रोथ के धीमे होकर 1.5% रहने का अनुमान है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो सही आंसर होगा केवल 1। नेक्स्ट, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका मकसद सभी ग्राम पंचायतों में विवाह भवन बनाना है। इनके प्रबंधन की जिम्मेदारी जीविका स्वयं सहायता समूहों को सौंप दी गई है। राज्य सरकार ने 4,000 करोड़ से ज़्यादा बजट मंजूर किया है। ऊपर दिए कथनों में विचार करें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, मीर कासिम द्वारा स्थानीय व्यापारियों पर से कर समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? बंगाल में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, फ्रांसीसी व्यापारियों को प्रोत्साहन करना, अंग्रेज के दस्तक विशेषाधिकारों के दुरुपयोग का मुकाबला करना, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के आदेश का पालन करना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जोन 1 में औसत वर्षा जोन 3 में A से अधिक होती है। जोन 2 में औसत वर्षा जोन 1 से कम होती है। जोन 3A में दलहन एवं चना जैसी फसलों का अधिक महत्व है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3।
तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, पटना हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह घटना 1763 ईस्वी में हुई। इसमें एलिस सहित 47 ब्रिटिश कर्मियों की हत्या हुई। इनका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। यह घटना मीर कासिम के आदेश पर हुई। तो सही आंसर है इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। नेक्स्ट, 1770 ईस्वी में भीषण अकाल के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में से कौन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल नहीं था? पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया। तो इसका सही आंसर है मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, गोलघर के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण 1784 में कराया गया। इसका निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर जॉन सॉर्ड ने कराया। इसके निर्माण का सुझाव ब्रिटिश अधिकारी जॉन गॉस्टिन ने दिया। उपयुक्त में कौन सा कथन सही नहीं है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्रोह को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हो विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह, चेरो विद्रोह, ताना भगत विद्रोह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। 2341, 3214, 2314, 3412। तो सही आंसर है 2314, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बहावी आंदोलन के दमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1863 में पटना अभियान चलाया गया। 1865 ईस्वी में अम्बाला अभियान चलाया गया। आंदोलन के नेताओं को कारावास एवं मृत्युदंड दोनों दिए गए। उपयुक्त में कौन सा कथन सही नहीं है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट, बुद्ध द्वारा पाटलिपुत्र के संबंध में की गई भविष्यवाणी में निम्नलिखित में किस कारण को इसके विनाश हेतु उत्तरदायी नहीं बताया गया था? आंतरिक कलह, अग्निकांड, बाढ़, विदेशी आक्रमण। तो सही आंसर है विदेशी आक्रमण। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? शेर खान ने विवाह संबंधों के माध्यम से चुनार क्षेत्र पर अपना अधिकार सुदृढ़ किया। सूरजगढ़ के युद्ध में शेर खान ने बंगाल के शासक महमूद शाह के सेनापति इब्राहिम खान को पराजित किया। ना तो 1 और ना ही 2, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो सही आंसर है दोनों, 1 तथा 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साहित्यकार, जन्मस्थान या जिला। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, पूर्णिया। राजक महल चौधरी, सहरसा। मैनेजर पांडे, गोपालगंज। उदय राय सिंह, आरा। उपयुक्त में कितने युग्म सम्मिलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। तो सही आंसर है केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट, चेरो वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? चेरो वंश का उदय पाल वंश के पतन के पश्चात हुआ था। भगवंत राय चेरो वंश का संस्थापक शासक था। चेरो वंश की स्थापना 11वीं सदी में हुई थी। मुगलों के प्रभाव से इस वंश को धीरे धीरे पतन हो गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मुर्शिद कुली खां के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथनों विचार कीजिए। वह 1717 से 1727 ईस्वी तक बंगाल और उड़ीसा के सूबेदार थे। उसके शासनकाल में बिहार स्वतंत्र सूबा बना रहा। उसके बाद सिराजुद्दीन बंगाल का नवाब बना। उपयुक्त में कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी तीनों। तो इनका सही आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट, बिहार के क्षेत्रीय लोक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्नी बिन्नी अंग क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। बगलोक दक्षिण बिहार का प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है। गोंडी नृत्य से सामाजिक जीवन का हास्यपूर्ण चित्रण मिलता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट,
नोनिया विद्रोह के पीछे आर्थिक असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा सोडा उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध, बिचौलियों द्वारा सोडा व्यापार में मुनाफा हड़प लेना, जमींदारों द्वारा बेगार प्रथा लागू करना, अस्थायी बंदोबस्त को कठोर शर्तें। तो सही आंसर है बिचौलियों द्वारा सोडा व्यापार से मुनाफा हड़प लेना। नेक्स्ट, बिहार के मेलों के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथनों पर विचार कीजिए। हरिहर क्षेत्र मेला गंडक नदी के तट पर सोनपुर में आयोजित होता है तथा इसका आरंभ कार्तिक पूर्णिमा में होता है। सौराठ मेले का आयोजन मिथिलांचल क्षेत्र में होता है। यहाँ परंपरागत रूप से विवाह हेतु वर चयन की प्रक्रिया संपन्न होती है। वैशाली मेला एक जानकी मेला दोनों का आयोजन चैत्र मास में किया जाता है। मलमास मेला का आयोजन राजगीर में होता है जहाँ श्रद्धांजलु गर्म जल स्रोत में स्नान करते हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 और 4, केवल 1 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो सही आंसर है 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नल ऑलकोट और एनी बेसेंट ने 1894 में बिहार का दौरा किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बिहार की में शाखाएं भागलपुर, गया, आरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी में संगठित हुई थी। पुनेंद्र नारायण सिन्हा थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लगभग 1 दशक तक महासचिव रहे थे। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। नृत्य या नाटक विशेषता। झिझिया, छिद्रयुक्त घोड़े में दीप जलाकर महिलाओं द्वारा नृत्य। डोमकच, कार्तिक मास में बहन भाई संबंधित नाट्य। जटजाटाइन, वैवाहिक जीवन का नाट्यात्मक प्रदर्शन। विदेशिया, भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाट्य रूप। इनका सही आंसर होगा केवल 1, 3 और 4, केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो इनका सही आंसर है 1, 3 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस समूह को हिंदू साहित्य के स्वर्ण युग 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश के रूप में बिहारवासी साहित्यकारों के रूप में सही पहचान किया गया? रामावतार शर्मा, चंद्रशेखर शास्त्री, काशी प्रसाद जायसवाल, रामलोचन शरण। दिनकर गोपाल सिंह नेपाली, फादर कामिल बुल्के, पीर मोहम्मद यूनिस। शिव पूजन सहाय, अवध नारायण, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार। राजेंद्र प्रसाद, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, बरिंद्रनाथ वर्मा, छविंद्रनाथ पांडे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मारूफंगज और मंसूरंगज मोहल्लों का नामकरण 2 सूफी संतों से संबंधित माना जाता है। नगला क्षेत्र और अजातशत्रुकालीन पाटलीग्राम का संभावित स्थल माना गया है। मुगल काल में चुंगी सलामी वसूली का प्रमुख केंद्र धवलपुरा था। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थल, संबंधित व्यक्ति या विशेषता। धवलपुरा, शेरशाह द्वारा निर्मित मस्जिद। बेगमपुर, हैबत जंग का मकबरा। चिमनी घाट, चिहलस्तून महल, चौक क्षेत्र। सैफ खां का फारसी मदरसा। उपयुक्त में कौन से सम्मिलित है? केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 4, 1, 2, 3 और 4, केवल 1 और 4। तो सही आंसर है 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनिमय अधिनियम PROGA 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसका एक उद्देश्य गेमिंग के माध्यम से होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। यह अधिनियम के तहत प्रत्येक खिलाड़ी का प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर होगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट, समर्थ पंचायत पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायतों के स्वायत्त के राजस्व ढांचे को मजबूत करना, सरकारी योजनाओं का निगरानी पंचायत के स्तर पर करना,
सभी पंचायत में कौशल विकास के लिए युवाओं को ट्रेनिंग देना, पंचायत स्तर पर महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने एक न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की है। इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति देवांग सुभाषक, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति सोमेशेखर सुंदरेशन। तो सही आंसर है न्यायमूर्ति अरविंद कुमार। नेक्स्ट, विधानसभा चुनाव 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें लगातार 3 विधानसभा कार्यकाल से सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु में तमिलगा वेट्टी कजगढ़ ने 108 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। केरल में वामपंथी सरकार की हार के साथ ऐसी पहली बार हुआ कि जब देशों में कहीं भी वामपंथी पार्टी केंद्र या राज्य की सत्ता में नहीं है। उपयुक्त में कितने कथन सत्य हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, सभी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा मंचकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट, PM अजय पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पहल के अंतर्गत पूर्ण रूप से साक्षर होने के मामले में सिक्किम के स्थान कितना है? तीसरा, दूसरा, 5वां, 7वां। तो सही आंसर होगा 5वां। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसे UN की संस्था रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। भारत की वैश्विक रैंकिंग में 2025 की रिपोर्ट की तुलना में गिरावट देखी गई। भारत अत्यंत गंभीर श्रेणी में आता है। भारत की वैश्विक रैंकिंग चीन से बेहतर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में NFHS 6 के आंकड़े दर्शाते हैं कि 15 से 24 वर्ष की युवतियों में स्वच्छ तरीके का उपयोग 77.6% से बढ़कर 79.2% हो गया है। सरकार की कौन सी योजना कार्यक्रम सीधे तौर पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP। कूट, केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, समृद्धि यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। समृद्धि यात्रा का प्रारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण में 16 जनवरी 2026 को किया। यह तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 16वीं राज्यवार यात्रा थी। इसके पहले चरण में उन्होंने 9 जिलों की यात्रा की। इस यात्रा का दूसरा चरण दरभंगा जिला में 27 जनवरी 2026 शुरू हुआ। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा इंद्रपुरी जलाशय मुख्य रूप से किस नदी से संबंधित है? कोसी नदी, सोन नदी, गंडक नदी, महानंदा नदी। तो सही आंसर होगा सोन नदी। नेक्स्ट, अगले 5 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर क्षेत्र का योगदान बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? 2, 3, 5, 7। इसका सही आंसर है 5। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल सेनावृत्त सैयद अत्ता हसैन बिहार के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। 41वें, 43वें, 44वें, 42वें। तो सही आंसर है 43वें। नेक्स्ट, बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस
विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? बिहटा, पुनपुन, फतुहा, बाढ़। तो सही आंसर है पुनपुन। नेक्स्ट, एआई आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर किस राज्य में खोला जाएगा? कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर है बिहार। नेक्स्ट, बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, पटना, चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट, बिहार में चलाए जा रहे ऑपरेशन नया सवेरा का संबंध किससे है? मानव तस्करी और बाल श्रम के खिलाफ अभियान, जनजातीय महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने से, मानव अंगों की तस्करी रोकने से, नेत्रहीन व्यक्तियों को आर्टिफिशियल नेत्र प्रदान करने से। तो इसका सही आंसर होगा मानव तस्करी और बाल श्रम के खिलाफ अभियान। आर्कटिक सेंट्री मिशन किससे प्रारंभ किया? नासा, इसरो, नाटा, नॉर्वे की सरकार। तो सही आंसर है नाटो। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट वॉल्व किस देश ने प्रारंभ किया? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, इजराइल। तो सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, पावर गैप इंडेक्स के अनुसार भारत अपनी पूरी रणनीतिक क्षमता से ज़्यादा स्तर पर कार्य कर रहा। भारत अपनी पूरी रणनीतिक क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा। भारत अपनी पूरी रणनीतिक क्षमता से कम स्तर पर कार्य कर रहा। भारत का पावर गैप अंक +4.0 है, प्रयास नहीं किया गया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत और बिहार के महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय संकेतकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की राष्ट्रीय कुल प्रजनन दर TFR सफलतापूर्वक 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिरकर 1.9 पर आ गई है। बिहार भारत के सभी बड़े राज्यों में सबसे अधिक कुल प्रजनन दर TFR दर्ज करता है जो 2.8 है। जन्म पंजीकरण संकेतकों के मामलों में बिहार ने बड़े राज्यों में सबसे अधिक क्रूड बर्थ रेट 25.8 दर्ज किया। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, LEAPS 2025 पहल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह एक रैंकिंग इंडेक्स है जो भारतीय राज्यों को उनके सैनिक सुरक्षा रिकॉर्ड के आधार पर ग्रेड देता है। यह लॉजिस्टिक क्षेत्र में निजी कंपनियों, MSME और स्टार्टअप्स के लिए एक पुरस्कार और मान्यता कार्यक्रम है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कार्गो जहाज़ों को ट्रैक करने के लिए शुरू किया गया एक डिजिटल पोर्टल है। यह कोल्ड स्टोरेज यूनिट लगाने के लिए एक फाइनेंशियल लोन स्कीम है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा मंजूर अंतिम आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाए गए हैं। इनमें कौन सा जिला हाल ही में बनाए गए जिलों में शामिल नहीं है? चांगथांग, साम, द्रास, कारगिल। तो सही आंसर है कारगिल। नेक्स्ट, मई 2026 में अमेरिकी सेना ने बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों को हथियारों से लैस नौसैनिक सुरक्षा देने के लिए एक बड़ा समुद्री सुरक्षा मिशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, प्रोजेक्ट फ्रीडम, ऑपरेशन अनरेस्ट व्हील, प्रोजेक्ट सेंटिनल। तो सही आंसर है प्रोजेक्ट फ्रीडम। नेक्स्ट, हाल ही में नियुक्त या मौजूदा मुख्यमंत्री का उनके संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से मिलान करें। सूची 1 मुख्यमंत्री, सूची 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। शुभेंदु अधिकारी। नेक्स्ट, सितंबर 2025 में जारी वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2025 के बारे में नीचे दिए कथनों पर बयान करें। यह रिपोर्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO द्वारा औपचारिक रूप से जारी की जाने वाली एक सालाना मुख्य रिपोर्ट है। 2025 के संस्करण का मुख्य विषय सभी के लाभ के लिए व्यापार और AI को एक साथ काम करने में लाना है।
इसमें यह पता लगाया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वैश्विक समावेशी विकास को कैसे प्रभावित करता है। रिपोर्ट के दीर्घकालीन अनुमान मॉडल के अनुसार यदि डिजिटल अंतर को सफलतापूर्वक पाट दिया जाए तो AI 2040 तक वैश्विक व्यापार को 34 से 37% और वैश्विक GDP को 12 से 13% तक बढ़ा सकता है। ऊपर दिए कथनों में कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कार्यान्वयन एजेंसी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम तय तथा डैश है। भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण, राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नीति आयोग। तो सही आंसर है नीति आयोग। नेक्स्ट, इसरो के EOSNI मिशन के तीसरे चरण में विसंगति उत्पन्न हुई। यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की कौन सी उड़ान थी? 62वीं, 64वीं, 63वीं, 61वीं। तो सही आंसर है 64वीं। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने एम्पेबा या पेवा प्रभाव को समझने के लिए सुपर कंप्यूटर आधारित पहली सिमुलेशन विकसित की है। एम्पेबा या पेम्बा प्रभाव क्या है? इसके अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्म पदार्थ ठंडे पदार्थों की तुलना में तीव्र गति से जम जाते हैं। इसके अनुसार धरती के चुंबकीय क्षेत्र और पवनों की दिशा तय करते हैं। इसके अनुसार चुंबकत्व का प्रभाव लोहे की तुलना में कुछ एरे अर्थ मेटल्स पर ज़्यादा देखने मिलता है। इसके अनुसार नए अंगों के प्रत्यारोपण पर शरीर में न्यूरॉन्स अपने पूर्व के अंग की तुलना में नए अंग से ज़्यादा तेजी से सूचना ग्रहण करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार का कौन सा स्थान था? 12वां, 15वां, 17वां, 10वां। तो इसका सही आंसर है 15वां। नेक्स्ट, यदि किसी खास कोड भाषा में EARTH को BFSIU तथा WORLD को PXSEM लिखा जाता है तो INDIA का कोड क्या होगा? OJEBJ, JEJOB, JOEJB, BJEOK। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट, नीचे दिए गए आरेख में आकृति की श्रेणियों को दर्शाता है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्या उस श्रेणी के व्यक्तियों को दर्शाता है। कितने महिलाओं या स्रोतक हैं या कार्यरत हैं लेकिन दोनों नहीं हैं? 39, 40, 45, 35, 41। तो सही आंसर है 39। नेक्स्ट, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्ह को आपस में बदलना चाहिए? 15 गुने 3 भागा 15 माइनस 14 इंटू 3 माइनस 10 प्लस 13 डिवाइड 2 इक्वल टू 76। मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन, प्लस और भागा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, लुप्त संख्या ज्ञात करें। 5, 6, 7, 8। तो सही आंसर होगा इसका 5। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर जैसा ही होगा? 2014, 13, 12, 11। तो सही आंसर 2014। नेक्स्ट, एक घड़ी में 3:15 बज रहे हैं। घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कौन सा कोण होगा? 0, 15, 52.5, 7.5। तो सही आंसर है 7.5। नेक्स्ट, निरंजन उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। 80 मीटर चलने के बाद यह पूर्व की ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। उसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर है? विकल्प 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर। तो इसका सही आंसर है 50 मीटर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों के समूह में उस समूह को चुनें जो बाकियों से अलग है। इन समूहों के अक्षरों को फिर से व्यवस्थित करके सार्थक शब्द बनाया जा सकता है।
TELHANPE GEPONI RARPOT COKUOC। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों और निष्कर्ष पर विचार करें और नीचे दिए कथनों को विकल्प का सही उत्तर चुनें। कुछ आंसू बूंदे हैं, कुछ बूंदे धाराएं हैं, सभी धाराएं नदियां हैं। निष्कर्ष, सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकती, कुछ बूंदे नदियां हैं, सभी आंसुओं के धाराएं होने की संभावना है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष 2 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर है 3। तो आज सेट नंबर फुल लेंथ टेस्ट का सेट नंबर 5 हम कंप्लीट किए हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।